जब प्रभु श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर राज्य से 5 गांव मांगे, तब सभी ने एक मत से इस प्रस्ताव को शहर स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि शकुनी ने भी, जिसके बारे में कोई विचार भी नहीं कर सकता था। परंतु धृतराष्ट्र दुविधा में थे। उन्हें दुविधा में देखकर दुर्योधन ने यह प्रस्ताव तुरंत अस्वीकार कर दिया। कभी आप लोगों ने सोचा कि धृतराष्ट्र दुविधा में क्यों थे? इसे यूं समझने का प्रयास करते हैं जैसे महाराष्ट्र राज्य में से कोई मुंबई, पूना एवं नागपुर अलग कर दे, तो फिर आप महाराष्ट्र की कल्पना कीजिए। इसी तरीके से प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा मांगे गए 5 गांव इसी प्रकार के थे। वे आज भी एनसीआर एरिया में आते हैं। उन 5 गांवों का विवरण कुछ इस प्रकार है, उनसे आप खुद ही उनकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोनप्रस्थ अर्थात आज का सोनीपत, इंद्रप्रस्थ अर्थात आज का दिल्ली, पानप्रस्थ अर्थात आज का पानीपत, व्याघ्रप्रस्थ अर्थात आज का बागपत, तिलप्रस्थ अर्थात आज का फरीदाबाद। ये 5 गांव राजस्व की दृष्टि से उस काल में राज्य की समृद्धि का आधार थे। यदि कोई भौतिकतावादी मानव इस प्रस्ताव को ठुकरा दे तो तनिक भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। परंतु यदि व्यक्ति ईश्वर को मानने वाला है तो इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेगा। परंतु दुर्योधन भौतिकता में इतना मदान्ध हो चुका था कि उसने यह भी नहीं सोचा कि जो पांडवों की तरफ से इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं वे स्वयं जगतपति हैं। प्रकृति भी बड़े अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है मानव जगत के लिए। एक और दुर्योधन था जो जगतपति का प्रस्ताव ठुकराने को आतुर था। वहीं दूसरी ओर उससे पूर्व में विरोचन का पुत्र एवं प्रहलाद का पौत्र राजा बलि था, जिसने जानते हुए भी याचक और कोई नहीं स्वयं नारायण है, उसने सर्वस्व दान करके नारायण को अपने वश में कर लिया। ऐसा माना जाता है कि जब चतुर्मास लगते हैं, जब भगवान शयन के लिए जाते हैं, जिसे देव शयनी कहते हैं, वे कहीं और नहीं राजा बलि के पास जाते हैं एवं 4 महीने वहाँ बिताकर आते हैं। जब वे जागते हैं तो इसे देवोत्थान कहते हैं। मर्म यही है इस विवरण का। वस्तु जो आप नारायण को समर्पित कर रहे हैं उसमें विचार कैसा? परम सत्ता तो केवल भक्त का भाव देखती है। यदि आप भाव नहीं अर्पित कर चुके तो आप कुछ नहीं प्राप्त करने वाले हैं, यह निश्चित है।